नंद किशोर गुर्जर जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। मांग इंसाफ की थी, लेकिन ये इंसाफ की मांग भड़काऊ नारों में क्यों तब्दील हो गई? किसको भड़काने की कोशिश थी? नहीं, भड़काने की कोशिश तो किसी ने की नहीं है। केवल ये बताया गया है कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी तरह से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको दिल्ली के अंदर बसाने का काम कर रही है, और वो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हिंदुस्तानी नहीं है वो यहाँ आकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम कर दे रहे हैं, कहीं दंगा करा रहे हैं, यात्राओं पर हमले कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ जो मीटिंग हुई है वो थी। इसमें भड़काने की बात कहाँ से आई? अभी आप सुन रहे होंगे सर, हम बाइट चला रहे थे, जो संत थे उन्होंने किस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया है कि कोई उंगली उठाए तो आप हाथ काट दीजिए। इसे भड़काना नहीं तो क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी संत इस तरह की बात नहीं कर सकता। जब जो आतंकी हैं, बाहर के लोग हैं, जो देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको चुनी हुई सरकारें प्रोटेक्शन देंगी, वोट के लालच के लिए ट्रेन भर भर के दिल्ली में लाएंगी, तो उसके लिए कोई संत गुस्से में अगर कहता है तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है। गलत बात क्यों नहीं है नंद किशोर गुर्जर जी? इस देश में कानून है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपको अपनी ही सरकार, आपको कानून पर विश्वास नहीं है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आपको लग रहा है कि अगर कोई सरकार प्रायोजित तरीके से किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ा रही है तो आप शिकायत करिए, कानून पर भरोसा करिए ना, भड़काने थोड़ी ना लगेंगे। क्या अंतर रह जाएगा आप में और उन लोगों में जो दूसरे कट्टरवादी नारे लगाते हैं? आपने हमारी बात को नहीं सुना। हम धर्म की बात नहीं की है। हमने कहा जो विदेशों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आकर के लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, इनमें सब में वही इन्वॉल्व हैं। तो एक प्लानिंग के तहत वो आ रहे हैं। इनको तो केवल वोट चाहिए, ये तो वोट के लिए लेके आ रहे हैं। और केजरीवाल जी को मैंने पहले भी कहा था कि आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके 2 विधायक तो सीधा इनको लेकर के आ रहे हैं। मेरे यहाँ आकर के कभी भी आप जब आप चाहें स्टोरी बना कर सकते हैं, कई चैनल ने की है। और वो लोग साफ बोल रहे हैं कि वोट हमारी जो वोटर कार्ड है दिल्ली का है, राशन कार्ड दिल्ली का है, हमको यहाँ बसा दिया गया है। दिल्ली को पूरी तरह से इन्होंने फुल कर दिया है। तो इसी के लिए हमने कहा था कि कमिश्नर दिल्ली। नंद किशोर जी, मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, आपकी ये चिंता भी मैं मान लेती हूँ कि चिंता आपकी वाजिब है, जो आप स्टोरी बता रहे हैं मैं उनको भी मान लेती हूँ सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इन तमाम चीजों का हल क्या है? एक डेमोक्रेटिक देश में जहां पर केंद्र में आपकी सरकार है, इन तमाम चीजों का हल क्या है? पुलिस कार्रवाई करे, यही तो हल है ना? बयानबाजी और इस तरीके से भड़का देना किसी एक वर्ग को, ये कहां तक जायज है सर लोकतंत्र में? नहीं, किसी ने कोई भड़काया नहीं लोकतंत्र में। लेकिन जो आतंकी हैं, बाहरी लोग हैं, जो आकर के देश में दंगा कराना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस के साथ साथ देश के नागरिकों की, जो भी नागरिक है, उनको भी कदम उठाने की जरूरत है। स्क्रीन पर लगातार चल रहा है सर, इस तरीके के बयान किसी भी पक्ष की तरफ से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। भड़काया नहीं जा सकता है किसी भी एक वर्ग को। क्या आतंक नहीं, देश के अंदर घुसपैठिए बसाकर कोई मुख्यमंत्री घुसपैठिए बसाता है और वो घुसपैठिए किसी को कत्ल करते हैं, तो क्या पुलिस का इंतजार करते रहेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे, कत्ल हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे नंद किशोर गुर्जर जी। आप पहले शिकायत करिए, आप पुलिस में जाइए सर। कानून पर बचाएंगे, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेंगे। अंतर समझिए, कानून हाथ में नहीं लेंगे। ये देश आपको इजाजत नहीं देता है। अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। ये देश आपको मेरे ऊपर हमला हो जाए, नहीं आप बताइए। आत्मरक्षा करिए नंद किशोर गुर्जर जी, लेकिन अगर आप ये बयान देंगे कि आपकी तरफ कोई उंगली उठा रहा है तो आप हाथ काट दीजिए, गला काट दीजिए। फांसी तो होगी, एक को होगी, 2 को होगी, लेकिन बाद में कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। नहीं, आप एक बात बताइए, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसके बाद आप पुलिस की इंतजार करेंगे? अपना बचाव नहीं करेंगे क्या? उसका हाथ नहीं काटेंगे क्या? जी, आप आत्मरक्षा करेंगे, लेकिन किसी का हाथ नहीं काट देंगे, किसी का गला नहीं काट देंगे। तब तक तो आपको मार डालेंगे वो। गुर्जर जी, आप हाथ नहीं काट देंगे, गला नहीं काट देंगे। अंतर समझिए आत्मरक्षा में और किसी का हाथ और गला काटने में। आप अंतर समझिए पहले नंद किशोर गुर्जर जी, अंतर समझ लीजिए। आत्मरक्षा के लिए आप किसी का हाथ नहीं काट सकते। हमारी बात सुनो, अरे हमारी बात सुनो आप। हम तो सर काट देंगे, आप हाथ की बात कर रहे हैं। कोई हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम इंतजार करें, हम अपना बचाव ना करें? हम अपना गला कटवा लें, उसके बाद पर आपत्ति है, इसी सोच पर आपत्ति है सर। ये सोच मत थोपिए एक समाज पर, शांति बने रहने दीजिए। आपकी सरकार है, आपके प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। कम से कम अपनी सरकार को तो बदनाम मत करिए। कलीमुल हफीज साहब, मैं नहीं लेकर जा रही सर। हमारी बात सरकार बदनाम नहीं हो रही है आपके। नहीं, आप ये बताओ,
हमारी बात सुनो, कोई एकदम से हमला कर दे, क्या पुलिस, क्या भगवान है तुरंत प्रकट हो जाएगी? तो उसमें तब तक धर्म कत्ल हो जाए, देखेंगे, अपना बचाव ना उसमें करो। धर्म देखेंगे कोई मेरे आप, ऊपर तलवार से उसमें हमला- धर्म नहीं, मेरे देखेंगे ऊपर आप। तलवार से हमला सर करता अपराधी है, का कोई तो धर्म मैं नहीं अपना होता, मैं बचाव ना आपको करूं। याद दिला दूं। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको याद दिला दूं। नहीं, तो हम नंदकिशोर धर्म की गुर्जर बात की जी नहीं हमने, हमने कब धर्म की बात की है? हमने है। धर्म की बात नहीं की है। नहीं किया ना सर। उस सभा में हम क्या हुआ वो आतंकवादी मैंने हमला अभी कर रहा अपने है, दर्शकों गर्दन को काटने सुनवाया पर उतारू है, है। तो उसकी आप हम कहेंगे पूजा तो मैं करेंगे दोबारा क्या? सुनवा दूंगी। कलीमुल हफीज साहब, ये जो जिस तरीके के कट्टरवादी नारे लग रहे हैं, अलग पक्ष बात है। कोई भी हो, अगर ये क्यों आत्मरक्षा में किसी आ भी गई आपकी नागरिक का बात? अधिकार है। आपकी बात आ गई सर, अधिकार है, लेकिन इस संविधान, इस देश के कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।